धर्म, धर्म ग्रंथ कुरान और इस्लाम धर्म की बेहद अजीम हस्ती पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस बयान के बाद मुस्लिम समाज के लोगों में जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है। इसी बयान को लेकर ताजगंज के पक्की सराय स्थित बड़ी मस्जिद में उलेमाओं ने एक बैठक रखी। इस बैठक में उलेमाओं ने नरसिंहानंद सरस्वती के इस बयान को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। साथ ही हुकूमत हिंदुस्तान से नरसिंहानंद सरस्वती पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। आज यहाँ हम लोग जमा इसलिए हुए हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो नरसिंहानंद नामी एक शख्स ने बकवासें की हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िबा कलिमात कहे हैं। हमें जुमला मुसलमानान आलम को बेपनाह तकलीफ़ पहुँची है और हमारे जज्बात को उन्होंने ठेस पहुँचाया है। और ये कानून इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है और कानून हिंद के भी ख़िलाफ़ है। किसी धर्म ने और किसी मुल्क के कानून ने इजाज़त नहीं दी है कि किसी मज़हब के गुरु को, किसी धर्म गुरु के ख़िलाफ़ कोई बात कही जाए, उनके ख़िलाफ़ उनकी तौहीन की जाए, उनकी शख्सियत को मजरूह किया जाए। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ अगर कोई बकेगा, कोई नाज़िबा कलिमात कहेगा तो मुसलमान बर्दाश्त करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। मुसलमान इसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। इसीलिए हमारा मुतालबा है हुकूमत हिंदुस्तान से कि ऐसे बेलगाम लोगों को लगाम लगाएं और आइंदा कभी ऐसी जुर्अत और हिम्मत न करें। हुजूर की शान में जो इस तरह से तौहीन की गई है, हम लोग हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए उसके ऊपर कि इस तरह से वो कभी बोलने की जुर्रत ना कर सके। इस बैठक में शामिल उलेमाओं ने कहा कि नरसिंहानंद सरस्वती का यह भड़काऊ बयान महज उसके शैतानी दिमाग की उपज है और देश का संविधान भी किसी धर्म के बारे में इस तरह के बयान देने की इजाजत नहीं देता। उलेमाओं ने कहा कि हजरत मोहम्मद साहब को मुसलमान अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है और उनके खिलाफ या इस्लाम धर्म और कुरान के खिलाफ दिए जा रहे इस तरह के बयानों को मुस्लिम समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा मुतालबा ये है और अभी इस सिलसिले में हमारी मस्जिद में मीटिंग भी रखी गई कि नरसिम्हानंद शरावस्ती ने जो मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की शान में हत्ते खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर के टिप्पणी की है, नाज़िबा कलमात के हैं, गुस्ताखी की है, ये सरासर उसकी जहालत पर मबनी है, तारीख़ी हक़ाइक़ से बिल्कुल आरी व खाली है। ज़रा उसने बगैर सर और पैर के ये सारी बातें कही हैं। किसी भी किताब का उसने हवाला भी नहीं दिया, अपनी जहन से शैतानी मकर व फ़रेब से उसने ये सारी बातें कही हैं। लिहाजा हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि इस जैसे लोग को जो हिंदुस्तान के किसी भी मज़हब के धर्मगुरु के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं, जिसकी बुनियाद पर हिंदुस्तान की अमन व शांति भंग होती है और हिंदुस्तान में मजहबी इख्तलाफात पैदा होते हैं, ऐसे जहरीले लोगों के ख़िलाफ़ हम सब का मुतालबा यह है कि सख्त से सख्त हुकूमत हिंद उसे सज़ा दे और उसे जेल में डाला जाए, उसे सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमारे नबी की शान में जिसने भी गुस्ताखी की है ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि हम मुसलमान कलमा पढ़ते हैं अपने नबी का और अपनी नबी की बुराई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें अपने कानून के मुताबिक हिंद से, अपनी सरकार से दिल खुसूस ये गुजारिश करेंगे कि जिसने भी ये गुस्ताखी की है उसके संग सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसे जेल में डाला जाए। नबी की शान में गुस्ताखी, कुरान शरीफ की शान में गुस्ताखी, इस्लाम की शान में गुस्ताखी और अल्लाह के महबूब प्यारे नबी को शान में कभी भी गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस लोगों ने ये बयान दिया है, हमारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के योगी जी से गुजारिश है कि ऐसे लोगों को रोका जाए। इससे जो है सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता है और हम गुजारिश करते हैं कि कभी भी कोई सत्ता के नशे में कोई भी बयान ना दें, क्योंकि हमेशा मुसलमानों ने कभी भी हिंदू यास्ता ईसाई के धर्म या सिखों के बारे में कभी हमारे उलमाओं ने कभी कोई बयान नहीं दिया। हम हमेशा इस देश को चाहते हैं, इस देश से मोहब्बत करते हैं। हम हमेशा हमारा सर अल्लाह के आगे झुका रहेगा। हम किसी की पूजा नहीं करते। इस हिंदुस्तान की सरजमी को हम अपने दिल से चाहते हैं, हम मोहब्बत करते हैं।
इस बैठक के बाद यह तो साफ हो गया है कि मुस्लिम समाज के लोग और धर्मगुरु नरसिंहानंद सरस्वती के इस बयान को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं। साथ ही वह हुकूमत हिंदुस्तान से इस तरह के लोगों के खिलाफ जिनकी वजह से हिंदू मुस्लिम एकता खतरे में पड़ती है, कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और माहौल को खराब करने वाले बयान देने वाले नरसिंहानंद सरस्वती पर क्या कार्रवाई हो पाती है।